हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। गणेश जी का त्योहार मोदक खाए बगैर तो पूरा ही नहीं हो सकता। मोदक बनाए जाते हैं दो तरह से, एक है तलकर बनाए हुए और दूसरे हैं उबालकर बनाए हुए। तो आज हम ये दूसरी वाली वैरायटी उबालकर बनाए वाले मोदक यहाँ पर बनाएंगे। ये मोदक बनाना इतना आसान है कि आप गणेश जी के त्योहार वाले दिन तो ये बनाएंगे ही, लेकिन किसी भी चतुर्थी वाले दिन, जो कि गणेश जी का ही दिन रहता है, आप ये आसानी से घर पर बनाकर भगवान जी को चढ़ा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इन उबालकर बनाए जाने वाले मोदक के लिए आवश्यक सामग्री से। मोदक की फिलिंग के लिए आपको चाहिए गुड़ 1.25 कप, इलायची पाउडर स्वादानुसार, ताज़ा कसा हुआ नारियल 1.5 कप और भुनी हुई खसखस 1.5 टीस्पून। मोदक के कवर के लिए आपको चाहिए चावल का आटा 1 कप, तेल 1.5 टेबलस्पून और नमक 1 चुटकी। सबसे पहले फिलिंग बना लेते हैं। तो इसके लिए एक पतीले में गुड़ और ताज़ा कसा हुआ नारियल एक साथ मिला लीजिए और गैस ऑन कर लीजिए। शुरू में आप गैस बड़ी आंच पर रख सकते हैं जब तक गुड़ पूरा पिघल नहीं जाता। अब गुड़ पिघल गया है तो हम गैस थोड़ी धीमी कर लेते हैं और इस पिघले हुए गुड़ में हमें नारियल पकाना है। अब ये मिश्रण थोड़ा सा गाढ़ा बन गया है तो आप गैस को बिल्कुल धीमी कर दीजिए और अब इसमें डालेंगे भुनी हुई खसखस और इलायची पाउडर और अब बस 1-2 मिनट और पकने दीजिए और फिर गैस बंद कर दीजिए। अभी ये मिश्रण थोड़ा सा गीला दिख रहा है, लेकिन एक बार ठंडा हो जाए उसके बाद ये गीलापन भी कम हो जाएगा, तो इसलिए अब मैं गैस बंद कर रही हूँ। अब एक कढ़ाई में 1 कप पानी गर्म करने के लिए रख दीजिए और फिर इसमें डालिए थोड़ा सा नमक और 1 टीस्पून तेल और अब इस पानी को उबलने दीजिए। और जब तक ये उबलता है तब तक एक कटोरी में 1 टेबलस्पून तेल और 1 टेबलस्पून पानी एक साथ मिला लीजिए और इसको तैयार रखिए। इसको हम थोड़ी देर में इस्तेमाल करेंगे। पानी उबलने के बाद गैस को धीमी कर दीजिए और अब धीरे धीरे इसमें आपको चावल का आटा डालते जाना है और साथ साथ मिलाते भी जाना है। सारा मिला लेने के बाद अब हमें इसको बिल्कुल बारीक फ्लेम पे पकाना है, तो इसके लिए मैं इसे बिल्कुल और भी छोटे बर्नर पर ट्रांसफ़र कर रही हूँ और अब इसको ढककर 5 मिनट तक पकने दीजिए। 5 मिनट के बाद एक बार सब कुछ अच्छे से मिला लीजिए और फिर से ढक्कन रख के 5-6 मिनट और पकने दीजिए। तो इस तरह से कुल 10 से 12 मिनट तक हमने इसको पकाया है अच्छे से और अब मैं गैस बंद कर रही हूँ और इस कढ़ाई को गैस पर से उतार लेते हैं। अब हमने जो तेल और पानी का मिश्रण तैयार रखा था वो पूरा इस पर डाल दीजिए और अब दूसरी एक कटोरी लेके आप इसको अच्छे से गूंधिए। तो जब तक ये चावल का आटा बहुत गर्म है तब तक ही हमें इसे बिल्कुल अच्छे से गूंध लेना है। शुरू में ये गर्म है इसलिए मैं ये कटोरी से इसको मसल कर गूंध रही हूँ। एक बार हाथ लगाने लायक हो जाए फिर हम हाथ से इसे गूंधेंगे। आपको ये आटा बिल्कुल नरम सा बनाना है। अगर आपको गूंथते समय लगे कि थोड़ा सा सूखा है तो आप बिल्कुल थोड़ा सा पानी इसके ऊपर छिड़क कर फिर से अच्छे से गूंथ सकते हैं। अब ये हाथ लगाने लायक ठंडी भी हो गई है तो इसे अच्छे से गूंथ लेते हैं। तो इस तरह से हमारा ये कवर का आटा बनकर तैयार है। तो मोदक बनाना शुरू करने से पहले एक कटोरी में थोड़ा सा पानी अपने साथ रखिए ताकि अगर ये आटा आपके हाथ में चिपकता है तो आप हाथ में थोड़ा सा पानी लगा सकते हैं। अब इस आटे का करीब 2 इंच बड़ा गोला लेके उसको हथेली के बीच इस तरह से घुमाइए और चपटा बना लीजिए। अब उंगलियां पानी में डुबोकर आपको इस तरह से उसे घुमा घुमा कर पतला करना है। पूरी की तरह इसको पतला बना लीजिए इस तरह से। और फिर अब इसमें हम धारियां बनाएंगे। तो इस तरह से बिल्कुल पास पास और लंबी लंबी धारियां बनाइए ताकि ये बाहर से बिल्कुल सुंदर दिखे। तो इस तरह से इसकी सुंदर कटोरी बन गई है धारियां वाली। तो अब इसमें हमें फिलिंग भरनी है।
तो करीब 2 टीस्पून फिलिंग इसमें आ सकती है। तो अच्छे से इसमें दबाकर फिलिंग भर दीजिए और अब आपको फिलिंग को अंदर दबाना है और धारियों को धीरे धीरे ऊपर लाके इसको ऊपर से बंद करना है, इस तरह से। और अब बाकी के आटे से और फिलिंग से भी मोदक बना लीजिए। अब मोदक स्टीम करने के लिए मैंने इस छलनी में नीचे थोड़ा सा तेल लगा लिया है। इसमें हम सारे मोदक रखेंगे। और वैसे ही एक प्रेशर कुकर में पानी डालकर इस तरह से एक छोटा पतीला भी रख दिया है और इसके ऊपर अब हमें सारे मोदक वाली छलनी रखनी है। अब कुकर का ढक्कन बंद कर दीजिए, इस पर प्रेशर मत रखिए और अब 10 मिनट तक बड़ी आंच पर हमें स्टीम कर लेना है। 10 मिनट तक अच्छे से स्टीम करने के बाद इस छलनी को बाहर निकाल लीजिए, पूरी तरह से ठंडा होने दीजिए और फिर सारे मोदक प्लेट में निकाल लीजिए। और अब ये गर्मा गर्म मोदक परोसने के लिए तैयार है और परोसते वक्त इसके ऊपर पतला किया हुआ घी डालिए और फिर परोसिए। एक्स्ट्रा बचे हुए मोदक आप फ्रिज में 2-3 दिन तक रख सकते हैं, लेकिन आप जब इसे फिर से फ्रिज में से निकालेंगे इस्तेमाल करने के लिए, तो जैसे मैंने पहले वीडियो में दिखाया है उसी तरह छलनी में डालकर प्रेशर कुकर में 5-10 मिनट फिर से स्टीम कर लीजिए और फिर सर्व कीजिए। तो ये स्वादिष्ट मोदक घर पर जरूर बना कर देखिए और आपके कोई अगर सवाल हो या कोई भी कमेंट्स हो तो मेरे चैनल पर जरूर पोस्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए।